शांतिरापः शांतिरोगधया शांति शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वगो शांति प्रजाभ्यो भयन्नाभशुभ्यः ओम मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये अतुलितबलधामं हेमशैलावदेहं तनुजवनकृशानुं ज्ञानिनां गण्यगण्यं सकलगुणधानं वानराणामधीशं भगवत्प्रियभक्तं वातजातं नमामि। प्रांत प्रमुख द्रोमिल जी से निवेदन है कि वे ऊपर न उड़ा करके माल्यार्पण करें। पहले श्री भूपेंद्र भैया का स्वागत करने के लिए जो भी हमारे आश्रम की व्यवस्था प्रमुख ऊपर न उड़ा करके स्वागत करें। अविनाश भैया भी हमारे बीच विराजमान है। मैं ललित भाई से अनुरोध करता हूं कि आप निवेदिता दीदी का माल्यार्पण करके स्वागत करें। श्री शैलेंद्र जी भट्ट साहब मंडल के आजीवन सदस्य श्री सुनील जी दोषी से निवेदन है कि वे ऊपर न उड़ा करके दीदी का स्वागत करें। इसी क्रम में द्रोमिल जी त्रिवेदी शीतल दीदी भी हमारे बीच विराजमान है। माल्यार्पण करके शकुंतला दीदी का स्वागत करें। ऊपर न उड़ा करके स्वागत के लिए श्रीमती पुष्पा चंद्रेश जी व्यास, शीतल दीदी के स्वागत के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं श्रीमती रुचि सौरभ जी रावल माल्यार्पण करें। से अनुरोध है कि वे ऊपर न उड़ा करके दीदी का स्वागत करें। आसन के पूजन इसी क्रम में हमारे वरिष्ठ वास्तुविद चंद्रशेखर जी जोशी साहब से निवेदन है करें। हमारे परिवार के वडील महाराज जी का पुष्पहार से स्वागत करें। सुशील जी आजीवन सदस्य हैं, आपसे भी निवेदन है कि ऊपर न उड़ा करके महाराज जी का स्वागत दिन वो अपने कर्मकांड को सीखने का प्रयास करें ताकि हमारी जो सांस्कृतिक विरासत है वो आगे की ओर बढ़ती रहे। मैं दीदी से निवेदन करता हूँ कि वे आशीर्वाद। पीताम्बरा धाम में पधारे आप सभी और इस छोटी सी सभा में विराजमान हमारे राम प्रकाश जी संत और दीदी और अनेक आप में से अनेक लोगों को अवसर मिला होगा दर्शन करने का। तो जो स्मारक वहाँ पर स्वामी विवेकानंद जी की स्मृति में बना है, उस स्मारक के समुद्र तट पर ही में वो एक संगठन की संरचना के अंतर्गत, संगठन के गतिविधियों के अंतर्गत 3 कार्य पद्धति को लेकर अपन वहाँ पर अपन समाज के अंदर जाकर काम कर रहे हैं। राम प्रकाश जी कार्यकर्ताओं का, वो कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण आपने लिया और फिर बांसवाड़ा में विवेकानंद केंद्र की गतिविधियों का आधार इन्होंने बड़े राम द्वारा को बनाया और बड़े राम द्वारा में अनेक प्रकार की आध्यात्मिक गतिविधियों के साथ साथ ये सामाजिक संगठन का एक स्वरूप यहाँ पर आपके अथक प्रयासों से शुरू हुआ और उसके बाद भी आपने और कार्यकर्ताओं के सबके सहयोग से
फिर इतना थोड़ा सा उत्साह बढ़ा कार्यकर्ताओं की एक टीम चमू तैयार हुआ और जनजाति क्षेत्र षड्यंत्र करके समाज को तोड़ने के दृष्टि से जो अनेक लोग विश्व की अनेक ताकतें लगी हुई है, उसको कहीं ना कहीं तो हम सब बंधु मिलकर कहीं ना कहीं तो विराम दें, इस उद्देश्य को लेकर। क्योंकि संत समाज सामाजिक जागरण के एक महत्वपूर्ण कड़ी होते हैं और संतों की वाणी और संतों के कार्य को समाज देखता है और अनुसरण करता है। तो आपने और आपके भाई जो वो भी संत हैं और आपने मिलकर कुछ रचना यहाँ पर करी। तो एक आनंदालय का प्रकल्प हमारे अपने विवेकानंद केंद्र का एक प्रकल्प है, वो प्रकल्प अपन ने यहाँ पर लिया कि जो बच्चे वंचित है शिक्षा से, और शिक्षा से तो वंचित होने का भी किताबी ज्ञान करना, विद्यालय में जाना, लेकिन मौलिक शिक्षा से वो वंचित है। हमारे सनातन परंपरा, हमारी हिंदू परंपरा, हमारा सामाजिक परिवेश, हमारे महापुरुषों का त्याग, हमारे महापुरुषों की वाणी और ग्रंथों का सार, वो सबसे दूर जब कोई हो जाता है तो वो समाज से धीरे धीरे कटने लगता है। तो क्या किया जाए कि तो बचपन, बालकों का बचपन से ही इस कार्य को हाथ में लिया जाए। तो ये सबसे पहले ये जो आनंदालय का जो कार्य है, ये अपने उत्तर पूर्वी राज्यों में विवेकानंद केंद्र ने प्रारंभ किया था। तो उसमें आसाम और में अधिक हुआ, अरुणाचल के बागानों के बच्चों के साथ में ये कार्य हुआ। तो पढ़ाई के साथ साथ भी बच्चे 2 घंटे और इस प्रकार से आकर अपने ही लोग अपने समूह निर्माण किया। और आज हम इन सागवाड़ा और अपना कुशलगढ़ 2 तहसीलों में आनंदालयों की अच्छी श्रृंखला शुरू हो गई है और आचार्य उनका प्रशिक्षण भी हो गया है और बहिने और भाई उसी समाज उसी गांव के और इस कार्य को लेकर कर रहे हैं। आप सबका भी सहभागिता उसमें रहे, ऐसा हमारी अपेक्षा है। और इस प्रकार का ये जो कार्य चलेगा तो हम हमारी जो भारत माता है या भारतीय संस्कृति है, उसको कहीं ना कहीं हम पोषित करने का एक पूरा बड़ा लक्ष्य जो अपने हाथ में ले रखा है वो जल्दी प्राप्त कर सकें। जय भारत। हम से जुड़े हुए आप सब विवेकानंद केंद्र के कार्यकर्ता सभी को मेरा नमस्कार। पहले तो मैं आप सबसे क्षमा मांगती हूँ कि हमें यहाँ 7 बजे पहुँचना था, लेकिन जिस कार्यक्रम में थे वो कार्यक्रम भी बहुत देरी से हुआ। जी की उपासना करते हैं और उनके सामने अपने सनातन धर्म का रक्षण करने का अपने जीवन में जो कर्मकांड है उसका आचरण करते हुए उसका रक्षण करने का प्रयास करते हैं। आज हमें ऐसे केंद्रों की, ऐसे स्थानों की और ऐसे निश्चय को लेकर काम करने वाले अनेक स्थान में आज ऐसा केंद्र होना आवश्यक है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि हमारा जो हिंदू समाज है वह स्वभाव से ही ईश्वर को सर्वत्र देखने वाला है और इसीलिए कोई नष्ट हो ऐसा विचार करने वाला है नहीं, या उसने कभी किसी के ऊपर आक्रमण भी नहीं किया है। उतना ही नहीं, हमारी प्रार्थनाएं भी कैसी है तो सर्वे भवन्तु सुखिनः। हम ऐसा भी नहीं कहते सर्वे मानवाः भवन्तु सुखिनः, हम तो कहते हैं कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, यानी प्राणी, पशु, पक्षी ये भी सुखी हो, मानव तो सुखी हो ही। ऐसा एक सर्व समावेशक तत्वज्ञान जो पूरे विश्व को अपना समझता है, ऐसे तत्वज्ञान को जो एक्सक्लूसिव विचार होते हैं, यानी हम ही सही और आप सब झूठ और आप सबको नष्ट करने के प्रयास, और वो करने के अनेक तरीके, कभी एकदम एक स्पष्टता देना और उसको पकड़ के रखने के लिए जीवन में कुछ नित्य नियम होना है, नीति नियम होना है, कुछ जो हम कर्म से करें, यानी कर्मकांड जिसको हम कहते हैं, नीति से, नियमों से जो कुछ गतिविधियां हमने करना है ईश्वर को साक्षी रखते हुए, ईश्वर के लिए ईश्वर का आवाहन करते हुए, तो वह बहुत आवश्यक है। एक बार किसी ने श्री रामकृष्ण परमहंस को प्रश्न पूछा
कि ये कर्मकांड की क्या जरूरत है। भगवान को अभिषेक कर रहे हैं या नैवेद्य दे रहे हैं, ये सारा क्या है? ये सारा बिना मतलब का है। ईश्वर तो सर्वत्र है कहते हैं, फिर ये ऐसा नैवेद्य क्या दे रहे हैं आप? यानी ये रिचुअल्स की आवश्यकता ही क्या है? बस तत्व समझ लो, ईश्वर सर्वत्र है और जो भी करना है ईश्वर को समर्पित करना है। इतना समझने से कर्मकांड की कोई ज़रूरत नहीं है। तो उन्होंने एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया। उन्होंने कहा कि हम सब चावल खाते हैं, है ना? चावल खाते हैं, लेकिन चावल हमें धान से मिलता है। जब फसल काटते हैं तो धान आती है, वो धान के ऊपर वो फूसी होती है, छिलके होते हैं, वो निकाल कर हम चावल खाते हैं। तो कोई ऐसा हमारा हमें भ्रमित करने वाला आकर कहेगा, अरे हम खाते तो चावल है, तो धान क्यों बोना है? हम सीधा चावल बोएंगे तो चावल मिलेगा, ये फूसी निकालने का कुछ काम ही नहीं रहेगा। तो ऐसा यदि उसका सुनकर कोई यदि केवल चावल को बोता है तो क्या होगा? ये कीड़े मकोड़े चावल को खा लेंगे और हमें एक फसल से दूसरी फसल तक जो चावल को लेके जाना है वो हम ले नहीं जा सकेंगे। उसी प्रकार सनातन धर्म के जो सनातन तत्व है, उन तत्वों को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक लेकर जाना है, तो वो कर्म कांड के माध्यम से, रिचुअल्स, विधि, इनके माध्यम से ही होता है करने वाले। इसीलिए हमें अपने जीवन में ये आवश्यक है। जैसे एक छोटा सा उदाहरण देती हूँ कि घर में माँ कहती है कि चलो मंदिर में जाके भगवान का दर्शन करेंगे, और ऐसा करके माँ अपने छोटे बच्चे को साथ लेकर मंदिर जाती है। अभी जब वो मंदिर जाती है तो रास्ते में जाते जाते उसको कोई मामा जी मिलते हैं, वो उनको नमस्कार करती है। फिर वो गाय दिखती है तो वो गाय को नमस्कार करती है, गोमाता को नमस्कार करती है। फिर मंदिर में जाती है तो देहली को नमस्कार करती है। फिर अंदर जाती है, समझिए शिव जी का मंदिर है तो नंदी है, नंदी को नमस्कार करती है। माँ ने बोला था भगवान का दर्शन करेंगे, लेकिन माँ ने कितने जगह नमस्कार किया। भगवान सिर्फ मंदिर में वहाँ नहीं है, शिव जी का नमस्कार कर रहे उधर नहीं है, भगवान सर्वत्र है। तो धीरे 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 ये सबको इन सारे अपने रिचुअल्स के कारण, फसल आती है तो हम नए फसल की पूजा करते हैं, हम नया घर बनाना है तो हम भूमि की पूजा करते हैं, घर बन गया तो हम घर की पूजा करते हैं, नई बहू घर में आ रही उसको भी लक्ष्मी स्वरूपा मानकर उसकी भी होती है। फिर छोटा सा बच्चा बचपन से देखता है और ये सारा वो देखता है कि हम फसल की पूजा कर रहे हैं, हम सूर्य की पूजा कर रहे हैं, हम चंद्र की पूजा कर रहे हैं, माता पिता की पूजा कर रहे हैं, हम गुरु की पूजा कर रहे हैं, हम अतिथि की पूजा कर रहे हैं। ऐसा सारा देखते देखते ये जो तत्व है कि ईश्वर सर्वत्र है, ये उसको साध्य होता है। उतना ही नहीं तो हम देख तो, लेकिन पिताजी कभी ऐसा कहते नहीं है कि मैं अभी भगवानों की पूजा करूंगा। वो कहते हैं मैं अभी भगवान की पूजा करके आता हूँ, यानी देव पूजा करके आता हूँ, ऐसे ही कहते हैं। इससे बच्चे को ये भी समझ जाता है, क्योंकि रोज वो देख रहा है कि ईश्वर एक ही है, उसके अनेक रूपों में प्रार्थना की जाती है। ये कितना महान तत्व है, ये जब मैंने एक पुस्तक पढ़ा तब मुझे समझा। जब रोम देश में यूरोपियन क्रिश्चियंस आना शुरू हुआ तो उन्होंने वहाँ के लोगों को बताया कि आप इतनी देवी देवताओं की पूजा करते हैं, हम तो सर्वोच्च परमेश्वर की पूजा करते हैं, सुप्रीम मोस्ट गॉड। हाँ, हम तो सुप्रीम मोस्ट, उसको पता है ईश्वर एक ही है। वो नमस्कार की किसी संस्कृति में ऐसा उन्नत जीवन या जीवन का उन्नत ध्येय या इतना उन्नत तत्वज्ञान उनको उपलब्ध है। उनका सारा बहुत एक्सक्लूसिव है, बहुत नैरो है, बहुत संकुचित है, लेकिन ऐसा विशाल पूरे अपने विधि और कर्मकांड के कारण ही हम उसको समझते हैं, आत्मसात करते हैं। इसीलिए आप सब बहुत ही महत्व का कार्य कर रहे हैं। यह जरूर कीजिए, तत्व समझते हुए अपने ये सारे विधि कर्मकांड हमने करना है और आगे वाली पीढ़ी को भी उसमें इन्वॉल्व करते हुए करना है। क्योंकि आज की पीढ़ी ऐसी है, करो बोलने से वो करेंगे नहीं, लेकिन समझकर जरूर करेंगे और उनकी इन्वॉल्वमेंट उसमें होती है तो वो जरूर करते हैं। आखिर हमारा जो चिंता का विषय है
वह यह अपने युवा पीढ़ी को भी संक्रमित होना है। जो भी हम कर रहे हैं वो युवा पीढ़ी को भी अपने साथ लेते हुए उनका भी इसमें उत्साह बनाते हुए हम करेंगे तो निश्चित रूप से जीवन में एक शुभकामना देते हुए और विवेकानंद केंद्र जो अध्यात्म प्रेरित सेवा का कार्य करता है, यह राष्ट्र का हिंदू समाज को संगठित, संस्कारित, संवेदनशील बनाने का कार्य करता है, वह भी आपको आह्वान करता है कि हम सब इस कार्य में एक साथ आगे चले। इतना कहते हुए मैं समाप्त करती हूँ। नमस्कार। शकुंतला दीदी, शीतल दीदी के लिए अरे कमल जी हो गया बस। समझ रहे हैं। हमारे अपने महाराज जी का स्वागत। भूपेंद्र भैया, और आपने आज संक्षिप्त उद्बोधन में जो जिस आसन परिस्थिति का स्वस्ति न भूखा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु लक्ष्मीश्च पत्न्यावहो रात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमश्विनो व्याप्तं मायिषन्निकाणाम् ॐ मयिकाण सर्वलोकं मयिकाण द्यो शान्तिरन्तरिक्षगो शान्ति पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्ति वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वगो शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा शान्ति। मैंने आपको भेजा यहाँ